तो ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझना चाहेंगे नार्सिसिस्ट क्या होते हैं। ये नाम भी बड़ा नया सा है और सारे लोग इसके बारे में जानते हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको पहले ऐसे समझते हैं, खुद परस्त, यानी कि जो अपने आप को सबसे पहले ऊपर रखते हैं वो लोग, जिनका मानना होता है कि मैं हमेशा सही हूँ और जो मैं चाहता हूँ वही होगा, जो मैं कहूँगा वैसा ही कहा जाएगा और जो मैं जिस लकीर को मैं खींचूँगा उस पे ही सामने वाला चलेगा। तब तो ये रिलेशनशिप सही है, अदरवाइज़ सब गलत है। और लोग जो हैं वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं राइट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और सब मुझसे जलते हैं, और अगर जलते हैं तो जाएं भाड़ में। जिसको मेरे साथ रहना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कहे मुताबिक चलेगा, नहीं तो रिलेशनशिप नहीं होगा। अब ये रिलेशनशिप मोस्टली देखा जाए, इस तरह के जो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट जिसे कहते हैं, ये लोग जो खुद परस्त होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं होती हैं, सिर्फ आदमी होते हैं। औरतों के भी कुछ परसेंटेज होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। आदमियों में, मेंस में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा एक तो मेल ईगो होता है, उस ईगो को वो इतना बूस्ट कर लेते हैं कि वो फिर ये हो जाता है कि घर में मैं जो कहूँगा वो करूँगा। अब ये कोई भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, ये पिता भी हो सकते हैं, ये पति भी हो सकते हैं। मोस्टली ये रिलेशनशिप का जहाँ पे हम एड्रेस करते हैं वो करते हैं हस्बैंड के साथ ज़्यादातर, मोस्टली। और शायद जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है, मैं अभी नाम लूँ या नहीं लूँ तो उसको रहने देते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है क्योंकि बहुत सारे खुद ऐसे लोगों को ही जो ये हैं, इस तरह के मानसिक जो विकार है कहना चाहिए, उससे प्रताड़ित हैं। शायद उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो हैं क्या। उनके हिसाब से तो वो ये हैं कि मैं पति हूँ, जैसा कहूँगा वैसे करना है और जैसा मैं चाहूँगा वैसे रहना है, जैसे मैं कहूँ वैसा करो, तो फॉलो करो मुझे, और मैं हस्बैंड हूँ और मेरे हिसाब से चलना है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको ये तमगा दिया जा सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, बंधन में बंधा हुआ या नहीं बंधा हुआ, मैं बात कर लेती हूँ, चलें आज सिर्फ और हस्बैंड वाइफ की। अगर इस रिलेशनशिप से वो ग्रस्त हैं तो आप ये सोचो, अगर आप मेल हो और इस तरह की आप अधिकार से अपने हर चीज़ खुद ही अपने हिसाब से, अपनी पसंद से, हर चीज़ अपने हिसाब से, घर चलाना है, रिश्ते चलाना है, व्यवहार चलाना है, बच्चों को ये चलाना है, सब कुछ आप अपने ही तौर पे करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए जिसके साथ आप बंधे हुए हैं, जो आपका जीवन साथी है, आपकी पत्नी। क्या उसे ही अच्छा लगेगा? पति पत्नी का मतलब होता है बराबर होना। एक गाड़ी के दो पहिए, जिसमें बराबर हवा भरी हो तो गाड़ी ठीक चलती है, नहीं तो वो सही नहीं चलती है। तो अगर उनमें परस्पर सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं हैं और एक दूसरे का कहा नहीं मानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख और खुशियों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते को तो कुछ नहीं किया जा सकता, एक तरफा चलता रहेगा। और वो जो फीमेल है आपके साथ जुड़ी है, जो शायद बहुत सारी कोशिशों के बाद भी आपको समझा नहीं पा रही है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कभी उसकी खुशी के बारे में भी सोचिए। आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? एक वक्त जब आएगा कि सामने वाला टूट जाएगा, और जब वो टूटेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या क्या चीज़ें टूटेंगी आपके घर की, है ना। तो ये जो रिश्ता होता है और ये जो टर्म होती है खुद परस्ती की, कि मैं, मेरा, मेरे जैसा, मैं ही हूँ और मैं ही सबसे बेहतर हूँ, ये जो तरीका है इसको हटाइए, इससे थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सोचिए उसके बारे में जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा भुगतान भुगतती हैं वो फीमेल जो ऐसे आदमियों से शादी जिनकी होती है। वो समझ ही नहीं पाते कि इस छोटी सी चीज़ को वो किससे कहें, पति के माँ को बोलें, पति के पिताजी को बोलें, या अपने माँ या अपने पिताजी को बोलें, क्योंकि उनसे इन चीज़ों का डिस्कशन तो कर ही नहीं सकते। ये तो बड़ा ही अजीब हो जाएगा। सहती रहती हैं, सहती रहती हैं। आपको नहीं पता, अगर जो औरतें सहती हैं
उनके दिल से जो बद्दुआ निकलती है, चाहे वो दें या नहीं दें। पहले के लोग कहते थे कि रुआं रुआं बद्दुआ दे दे अगर और ज़बान ना बोले तो वो सबसे बड़ा कहना चाहिए श्राप होता है। और ये कलयुग है, पता है देवियाँ नहीं होती हैं, लेकिन दिल तो अभी भी होता है, मन अभी भी होता है। तो आप मनों को ना दुखाएं। आपके बच्चे हों, आपके माँ बाप हों, आपकी पत्नी हो, रिश्ता कोई भी हो, दिलों को दुखाना गलत बात है। आप जिनके साथ रहते हैं आपको उनके दिल के हिसाब से भी कुछ बातें करनी होती हैं, काम करने होते हैं। संसार सामंजस्य से बनता है, साथ में जुड़ के एक दूसरे की खुशियों को तौलते हुए, समझाते हुए, एक दूसरे के सुख को देखते हुए चलता है। एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है। एक तरफा आप स्टेयरिंग सीधा कर लें तो हर सीधी रास्ते नहीं होते हैं कि बस मैं सीधा ही चलूँगा। अरे भाई, कभी कभी मुड़ना भी पड़ता है, ट्रैफिक होता है तो रुकना भी पड़ता है। अपनी गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल में करिए। इतना कंट्रोल कर लिया है कि स्टेयरिंग भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये वाहियात होता है, बेकार होता है ना। इसमें आप कभी भी किसी से अच्छे से नहीं जुड़ सकते हैं। आप अपनी चलाते रहेंगे और एक दिन आप चल बसेंगे। और जब चल बसेंगे तो आपको रोने वाले बहुत कम मिलेंगे। लोग सोचेंगे कि भैया सुखी हुए, कम से कम सामने वाला गया तो भेड़ बकरी समझ रखा था, हमको जानवर समझ रखा था। पता नहीं किस तरीके से रिलेशनशिप हमारा चल रहा था, हम ही जानते हैं, क्योंकि हम तो कह ही नहीं सकते किसी से। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़िंदगी है आपकी, बहुत लिमिटेड है, अनप्रडिक्टेबल है। हम कभी मर जाएंगे, कौन कभी चला जाएगा, हमें नहीं पता। ज़िंदगी फट फट चली जाती है। आज हम मिले, कल का पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो ये इन अधिकारों का जो आप अपने हिसाब से इनको चलाते हैं, इनमें थोड़ा सा ढील दीजिए। सामने वाले के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। एक दूसरे की खुशियों के साथ मिल के रहिए। सबसे पहले तो पति पत्नी बेस हैं हर संसार का। घर उनसे बनता है, पति पत्नी से। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये परिवार बढ़ेगा। संसार इसी दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जीवन साथी से। तो सबसे पहले ये टर्म को यहाँ से हटाइए। अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करिए, आदतों को थोड़ा ठीक करिए, खुद अपने बारे में सोचिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना। और कोशिश करिए कि अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं। अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, लेकिन पूछें तो सही सामने वाले से कि वाकई सही है कि नहीं। आपकी तरफ से तो आपको सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सामने वाला, उससे पूछिए। जिनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं उनसे पूछिए। कभी कभी अपना कैरेक्टर डिफाइन कराइए सामने वाले से कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अगर गलती है तो सुधार लीजिए, क्योंकि जीवन तो एक ही है। गलतियाँ इस जन्म में करके अगले जन्म में सुधारने हैं, ऐसी परमिशन तो ऊपर वाले ने दी नहीं है। तो जो कुछ है यहीं सुधारिए, जो कुछ है यहीं अच्छे से बनिए, अच्छे से जिए, अपने फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, है ना। यही संसार है और यही स्वर्ग है। सब कुछ यही है, हिसाब किताब सब यही है। तो इस टर्म को यहाँ हमने आपको समझाने की कोशिश की है। सवाल जिसने भी किया था बहुत अच्छा था और इसको डिफ़ाइन करने की मैंने कोशिश की है। कहाँ तक सही है ये आप मुझे बताइए। और अगर किसी भी विषय में बात करनी हो तो टॉपिक दीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और लाइक करिए, शेयर कीजिए, साथ में जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ों को परिवार की, घर की, व्यवहार की, लाइफ की, ज़िंदगी की, रिलेशनशिप की आपसे बता पाएँ, आपसे डिस्कस कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।